प्रिंस। प्रिंस। तो प्रिंस, कैसा रहा आपका आरआरबी जीडी का एग्जाम? ठीक था मेरा तो। ठीक था। सारे सेक्शंस कैसे, जैसे शिफ्ट 1 में पता चला करंट अफेयर्स के ज्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन, मतलब 20 के 20 करंट अफेयर्स। 20 के 20 करंट अफेयर्स, और मैथ्स भी सब कुछ लोगों ने बोला कि टफ था शिफ्ट 1 में। आपको कैसा लगा? मतलब इतना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के मतलब 20 आराम से हो रहे हैं। 20 आराम से हो रहे हैं। हाँ। ज्यादातर मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन है, बाकी तो सब में से एक का मतलब टाइम एंड वर्क से भी एक हाँ। और मतलब हाइट एंड उससे सॉरी मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से एक हाँ। क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 है। और एडवांस मैथ्स में 1 से क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस मैथ्स में कौन से? मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है बस। ओके, और रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग जो मतलब अभी एग्जाम हुए हैं करंटली मतलब रेलवे के, सेम टू सेम वही रखी हुई आ रही है। ओके, और आपका जो जीके जीएस पोर्शन था, साइंस पोर्शन था, उसमें कैसे क्वेश्चंस थे? साइंस में मतलब बस वही एनसीईआरटी बेस ही आ रहे हैं। एनसीईआरटी हाँ, बेस्ड मतलब क्वेश्चन। न्यूमेरिकल कोई नहीं आया एक भी, मतलब बाकी तो वही था मतलब। ओके, और कोई सजेशन आगे जो बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं? करंट अफेयर्स पढ़ के आओ, बाकी उससे अलग कुछ नहीं आ रहा। करंट अफेयर्स। हाँ, बाकी बीच जो, क्योंकि बाकी तो साइंस जिसने पढ़ रखी होगी वो करेगा ही। ओके। ना तो करंट ऐसी है कि मतलब मई जून की ज्यादा पूछी गई है। ओके, 25 की। ओके, थैंक यू प्रिंस। ये बुक आपके लिए, अगर आप आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। थैंक यू। ये टेक्स्ट बुक पे लगाता हूँ मैं। टेक्स्ट बुक पे आप मॉक आरपीएफ में लगाते हो? सिलेक्शन हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक के मुख से ही। टेक्स्ट बुक के मॉक से सिलेक्शन हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। बताइए। हिमांशु सिंह। हिमांशु, तो हिमांशु कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सही था, बट थोड़ा करंट जीएस में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। हाँ। हिस्ट्री पूछा नहीं, संविधान भी कुछ भी नहीं पूछ रहा। हाँ। टोटल करंट पूछ रहा है, वो भी 25 की ओके, लेटेस्ट। सारे 2025 के करंट अफेयर्स के करंट पूछ रहा है, क्वेश्चन, कोई भी संविधान का क्वेश्चन नहीं है, ना हिस्ट्री का है। और ज्यादातर करंट अफेयर्स जैसे जुलाई, मई, जून, जुलाई, जून, अगस्त सितंबर, हाँ जुलाई जुलाई, जून, जुलाई से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, और मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस थे, किन मैथ में टॉपिक तो थोड़ा सही है लेवल, मैथ का थोड़ा आसान लेवल है। इजी से मॉडरेट मान के चले के एडवांस के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी अर्थमेटिक ये टोटल। अर्थमेटिक के क्वेश्चन? और आपका रीजनिंग का कैसा रहा सेक्शन? रीजनिंग आसान थी काफी। रीजनिंग मतलब काफी 40% मतलब सही थी। ओके, और साइंस? 90%। साइंस तो थी अच्छे लेवल की थी। हाँ, अच्छे लेवल की थी साइंस। अच्छे लेवल की थी। जी। ओके, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे 2 ईयर हो गए हैं। 2 साल से। तो आरआरबी ग्रुप डी का ही दे रहे हो या और भी एग्जाम्स? नहीं, मेरा तो एसएससी सीजीएल है। एसएससी सीजीएल मेन फोकस। तो आप कहाँ से प्रिपरेशन करते हैं? सारे जो एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाते हैं? नहीं, ऑफलाइन वो ऑनलाइन ही लगाता हूँ मैं तो। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक से? हाँ। तो आप जो टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाते हो और जो एग्जाम्स में आप देखते हो, वो कितना मैच करता है? कर जाता है 70%। 70%। 70% चीजें आपको मैच मैच मिल जाती है, हाँ, बट मॉक काफी सारे लगाने पड़ते हैं तभी मैच करती है, 1-2 में तो मैच नहीं करती। ओके, आप ढेर सारे मॉक्स लगाते हो तो? हाँ, हम तो 50-100 मॉक लगाओगे तभी तो। ओके, आगे बच्चों को कोई सजेशंस जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे सजेशन हैं? तो कुछ नहीं है, मतलब वही है, हर सब्जेक्ट पे फोकस करें। ओके, और अब जैसे करंट पूछ रहा है तो करंट पे ज्यादा फोकस करें। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रिंस। ये आपके लिए हमारी तरफ से बुक। थैंक यू मैम। हाँ, बीपी गौतम। बीपी गौतम। तो जी। बताइए गौतम जी, एग्जाम कैसा रहा आपका आरआरबी ग्रुप डी का? एग्जाम तो जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि करंट में बेसो करंट आ रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था, मतलब इतनी डीपली नहीं पढ़ा था, जिससे मान लो हमारा 50% हो पाए करंट में। हाँ। 50 नहीं हो पाए हैं। हाँ। तो ऐसे एवरेज रहा है, टोटल हमने 65 अटेम्प्ट किए हैं। ओके, और जी। मैथ में कैसा क्वेश्चन रहा? मैथ में तो सही है, मैथ में ज्यादा टफ नहीं है। इजी साइंस से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड कैसा है? नहीं, इजी से मॉडरेट है, मॉडरेट से हार्ड नहीं है। अच्छा, जी। और रीजनिंग में? रीजनिंग तो सिंपल है, रीजनिंग तो सभी कर लेंगे, सभी अच्छा, बच्चे। तो क्वेश्चन रीजनिंग में ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? से- सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं पजल? नहीं, सिटिंग रेंज में आ रहा है, और जो होता है अपना कोडिंग डिकोडिंग 3-4 से हिस्से आ रहे हैं। और जो अपनी नंबरिंग होती है, जो बाएं से लेफ्ट लाना है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और जनरल साइंस में कैसा है? साइंस में नॉर्मली है, ज्यादा टफ नहीं है उसमें, साइंस नॉर्मली। आपने कितने क्वेश्चंस किए साइंस? साइंस में तो हमने किए हैं 16 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और आगे जैसे इस बार केस भी चल रहा था एग्जाम के डेट के पहले कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तो उससे कुछ आपकी पढ़ाई में इम्पैक्ट हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल होता है बच्चों का, बोलते थे जब तक केस चलता है बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, जब एकदम डेट आ गई तो बच्चे सभी पढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे सब तैयारी हो रही है। और कोई सजेशन आगे जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए? नहीं, उनके लिए यही सजेशन, भैया पढ़ते रहिए, रुकिए मत, कंटिन्यू लगे रहिए, अगर पढ़ते हैं तो कंटिन्यू लगे रहिए, हो जाएगा कहीं। हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गौतम, ये आपके लिए हमारी तरफ से। ओके, मोहित, तो कैसा रहा आपका आरआरबी ग्रुप डी पेपर का अच्छा एग्जाम? हुआ है,
हाँ। लेवल भी ठीक ठाक आ रहा है। हम्म। और अगर मतलब करंट में जीके की बात करें हाँ। तो 20 क्वेश्चन में सिर्फ करंट आ रही है, हाँ। वो भी 2025 की। 2025 के सारे हाँ, करंट अगर जो 2025 की करंट अफेयर्स पढ़ाएगा जनवरी से नवंबर तक का, उसका मतलब 20 में से 18 तक कर ही देगा। 18 कर देगा। बहुत ना तो उसमें हिस्ट्री आ रही है ना पॉलिटी आ रही, कुछ आ ही नहीं रहा, हाँ। सिर्फ करंट अफेयर्स आ रही है। अच्छा, आरआरबी ने हाँ। पूरा उल्टा घुमा दिया सबको। हाँ, और कुछ नहीं है। थोड़ा देखो साइंस का वो तो आता ही है थोड़ा बहुत मॉडरेट, और मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स भी इजी आ रहा है, और उसमें 2D के भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन 2D के आ रहे हैं, और रीजनिंग में वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडरेट लेवल के। अच्छा। हाँ, 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, ओके। और एनालॉजी आ रही है भाई। और इस बार एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया, जैसे पहले सारे क्वेश्चन मिक्स आते थे, इस बार सेक्शन कर दिया हाँ, गया। इसमें section तो wise है। आपको क्या लगता है, पहले वाला ज्यादा सही था या ये अभी वाला वाला? ज्यादा सही, जैसे हम अपने अपने मन की इच्छा से कर सकते हैं, जैसे हाँ। कि पहले हमें मतलब रीजनिंग करनी है, या फिर मैथ करना है, या जीएस करनी है, या फिर साइंस करना है। अच्छा, तो ये इससे- पैटर्न आपको ज्यादा अच्छा जी, लगा? इससे तो काफी अच्छा फायदा हुआ बच्चों के लिए। अच्छा। पेपर भी अच्छा हुआ फिलहाल। पेपर अच्छा हुआ। कितने अटेम्प्ट कर लिए? 75 सिलेक्शन पक्का है इस बार? अब ये तो नहीं कह सकते, अब तो कट ऑफ बताइए कितना रहता है। चलिए, मैं जी। मतलब आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, जी, जी, सिलेक्शन हो thank जाए। you, ma'am, और thank you। प्रैक्टिस आप कहाँ से करते हो, मॉक्स वगैरह? प्रैक्टिस देखो टेक्स्ट बुक से लगाते थे। हाँ। और मॉक टेस्ट में जो भी आपने लगाया उससे मैच किया क्वेश्चन, मतलब उस हाँ, तरीके के उसका मैच question? किया। एक साइंस में क्वेश्चन आया था हाँ। कि जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है, अच्छा। जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है गेंद पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। हाँ। आज फिर भी बेसिक पे आया है। वही सेम क्वेश्चन। हाँ, तो previous प्रीवियस year ईयर repeat हो लगाना रहा है। जरूरी है। हाँ, प्रीवियस ईयर अगर लगाएगा तो उसका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से। जी, अगर नया ना लगाए, प्रीवियस ईयर जितने हैं लगा ले। हाँ। इसका अभी तो 1 महीने पेपर चलेंगे, 1.5 महीने, तो अगर वो प्रीवियस लगाएगा, कम से कम लगा देगा 50-60 तो हो जाएगा बहुत आराम से। सिलेक्शन हो जाएगा। जी जी, साइंस से अच्छा खासा हो जाएगा। ओके। और कोई मैसेज आगे जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम्स? मैसेज है ये, पढ़ते रहो, लगे रहो, और अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स 25 वाली पढ़ लो, पहले के आ रही दबा के, मतलब भाई अरे वाह, हो जाएगी सिलेक्शन। वाह, थैंक यू Thank you, ma'am, आपके thank लिए you। ये, थैंक यू।